स्वागत है आपका उदय करियर एकेडमी में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जिसका आपको काफ़ी दिन से इंतज़ार था और यूपी टेट 2018 से रिलेटेड ये खुशखबरी है। आप लोगों ने जो 22 प्रश्नों पर आपत्ति की थी, उसमें 10 प्रश्नों पर आपत्ति स्वीकार कर ली गई है। और इसकी सबसे ज़्यादा प्रमुख बात जो है, सबसे ज़्यादा मेन बात जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि 4 प्रश्नों पर सबको बराबर अंक मिलेंगे। मतलब 4 प्रश्नों को कॉमन रखा गया है, जिसमें से 3 को कॉमन रखने का कंफर्म हो गया और 1 का 80% कंफर्म है कि वो कॉमन हो जाएगा। तो कौन है दोस्तों, ये प्रश्न कौन से हैं, इनके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे इस वीडियो में। 3 प्रश्न कॉमन हो चुके हैं ऑलरेडी और एक प्रश्न जो है कल आंसर की आने पर कॉमन उसमें दिया जाएगा। अभी उसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया, तो 4 अंक तो आप सभी लोगों को मिलने ही मिलने हैं। बाकी कुछ प्रश्नों के ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं, तो आपने अगर वो सही लगाए हैं तो भी आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। तो सब मिलाकर 5 से 6 या 7 को है, 5 6 7 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, इतने नंबर आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल उदय करियर एकेडमी से आप जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन प्रश्नों पर जिसको कॉमन कर दिया गया है, आप सभी को इस पे आंसर मिलेंगे। जैसे देखिए, कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है। इसमें 2 थे उत्तर, एक ऊ था और एक ओ थे। आयोग ने ऊ को पहले माना था, ओ को पहले माना था आयोग ने, और अभी इसके उत्तर जो है दोनों इसके उत्तर होते हैं। ये इसका उत्तर है। तो इसमें आयोग ने इस प्रश्न को कॉमन कर दिया है। कॉमन मतलब ये होता है कि आप सभी लोगों को इस पे नंबर मिलेंगे। आपने ऊ लगाया है तब भी आपको नंबर मिलेगा, आपने ओ लगाया तब भी आपको नंबर मिलेगा। इस प्रश्न के उत्तर सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे, सभी कैंडिडेट्स को मिलेंगे। आपका एक नंबर ये बिल्कुल बिल्कुल प्लस है, आपका +1 हो गया आपका। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये पीने योग्य सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए थे, ताजा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, नल का पानी, ये दिया गया था। तो पीने योग्य पानी, दोनों ऑप्शन से इसको सही माना गया है और इसको भी कॉमन कर दिया गया है। आपने आशुद्ध जल लगाया तब भी ठीक है, पीने योग्य पानी लगाया तब भी ठीक है, आपको इसका नंबर मिलेगा। अब आपके हो गए +2। ये +2 तो सभी के हो गए। अभी आगे देखिए, आगे देखते हैं, कुछ के ऑप्शन चेंज किए गए हैं। इस क्वेश्चन पे जिसपे बहुत ही बवाल मच गया था, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के का छात्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य एवं विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र और बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। दोस्तों, हम लोगों ने जितने भी यूट्यूबर्स थे, जितने भी यूट्यूब पे जिन्होंने पेपर सॉल्व किया था, सभी ने इसको बताया था कि सामान्य और विशिष्ट छात्र इसमें होते हैं। लेकिन आयोग का जो उत्तर आया था, उत्तर गलत आ गया था, सभी लोग परेशान थे इसका। तो इसका आयोग ने आंसर चेंज कर दिया है। आयोग ने इसका आंसर अभी जो है चेंज कर दिया है, सामान्य और विशिष्ट कर दिया है। ऑप्शन बी कर दिया है इसका। ये बी सेट है मेरे पास, बी सेट में ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको बी सेट है तो आप इसको ऑप्शन 2 देख लीजिए। बाकी अगर आपके पास ए, सी या डी सेट है तो आप किसी हिसाब से देख लीजिएगा। सामान्य और विशिष्ट छात्र जो है इसका सही उत्तर है। अब जिन्होंने सामान्य और विशिष्ट छात्र लगाया है उनका +3 हो गया, क्योंकि 2 नंबर तो सभी के हो गए थे कॉमन। अब जिन्होंने ये लगाया उनका 3 हो गया, जो नहीं लगाए होंगे उनका भी 2 ही है। मैंने बोला है 5 से 6 नंबर सभी के बढ़ेंगे, मिनिमम 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे सभी के। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था। तो एम्बिंगहॉस इसका सही उत्तर है। ये सभी लोग बता रहे थे, लेकिन इसका जो है, और आयोग ने भी इसी को सही उत्तर माना है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है एक्चुअली वो है गेट्स और अन्य। गेट्स और अन्य इसके सही उत्तर हैं। तो इस प्रश्न को भी कॉमन कर दिया गया है। जब ये प्रश्न भी कॉमन हो गया है तो आपके सभी के +3 हो गए हैं। इस प्रश्न में सभी को नंबर मिलेगा और +3 हो गए। और जिन्होंने एक वो वाला प्रश्न भी सही किया था, विशिष्ट और सामान्य वाला, उनके +4 हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए आप लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो इसका हल दिया हुआ है और दिया गया है। तो आयोग ने पिछली बार गलत उत्तर दिया था, इस बार इसने सही उत्तर दे दिया है। अलम इसका होता है सही उत्तर, और यही उत्तर आयोग ने इस बार दे दिया है। अभी कल आपको जो आंसर की मिलेगी उसमें ऑप्शन 4 सीरीज बी का क्वेश्चन नंबर 40, इसका आपको 4 सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 का 4 ऑप्शन सही मिलेगा। अगर आपने ये किया हुआ है तो आपका +5 हो गया करने वालों का, और बाकी जिनके 2 गलत हैं उनके +3 अभी चल रहे हैं। तो मिनिमम देखिए 5 पे तो ये लोग पहुंच गए जिन्होंने सही किया था। अभी और प्रश्नों की बात करेंगे, तो कुछ और भी प्रश्न हैं इस तरह के जिनके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, इसी तरह का एक प्रश्न और था जिसमें दिया गया था 2 से 4 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो उसका जो ऑप्शन था बाल्यावस्था और शैशवावस्था। बाल्यावस्था और शैशवावस्था, तो इन दोनों ऑप्शंस को सही मान लिया गया और इस कॉमन क्वेश्चन को कॉमन कर दिया गया। तो टोटल कॉमन क्वेश्चन की संख्या हो गई 4 और 2 के ऑप्शन बदले गए हैं। तो आपके 4 और 2 6, आपके 6 प्लस नंबर हो जाएंगे जिन्होंने सही भी किया, और कॉमन नंबर 4 सबको मिल रहे हैं, और +2 जिनके ऑप्शन सही हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे अब किन प्रश्नों को सिरे से नकार दिया गया है, जिसको आयोग ने बिल्कुल उस पर आपत्ति स्वीकार ही नहीं की। आयोग कहता है कि अब इस पर कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, इसमें एक ये प्रश्न था, तद्भव एवं उसके तद्भव में तत्सम में कौन सा मेल गलत है? तो इस पर आपत्ति बिल्कुल आयोग ने स्वीकार नहीं की है, बोला कि जो उसने आंसर की में दे दिया वो सही है। और इसके बाद एक ये क्वेश्चन था, इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है ये पूछा गया था। इसमें रेखा शर्मा, हालांकि ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन इसीलिए छात्रों ने इस पर आपत्ति भेजी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन करंट का है और सिलेबस के बाहर है। तो सिलेबस के बाहर होने के नाते उन्होंने आपत्ति दी थी। तो आयोग का कहना है कि क्वेश्चन भी सही है और आंसर भी, इसका ऑप्शन भी सही है, तो इसलिए इस पर हम आपत्ति नहीं लेंगे बिल्कुल। और इसका आंसर भी उन्होंने रेखा शर्मा ही दिया हुआ है। तो जिन्होंने इसको सही किया उनके सही हो जाएंगे, उनका +1 और हो जाएगा। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसको आप लोग काउंट कीजिए अपनी, जब आप लोग अपनी कॉपी चेक कर रहे हैं, अपने मार्क्स टोटल कर रहे हैं, तो उसको आप काउंट कीजिए। रेखा शर्मा जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही है, ये माइनस नहीं होगा ये क्वेश्चन। इसी तरह से अगला प्रश्न है ये, इसमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें विरहिणी जो है, ग्रहणी देखिए 2 जगह दिया रहता है, ग्रहणी और ग्रहिणी। किसी किताब में ग्रहिणी दिया रहता है, किसी किताब में ग्रहणी दिया रहता है। तो आयोग ने इस पर आपत्ति लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। उन्होंने बोला कि हमने बिल्कुल सही दिया है। आप लोग जो भी पिछली आंसर शीट में आया था, इसको चेंज नहीं होने वाला ये क्वेश्चन, आप ये भी जान लीजिए। इसके बाद है ये एक था, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। तो इसमें भी उन्होंने आपत्ति लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। तो ये जो प्रश्न थे, ये जिस पे आपत्ति मांगी जा रही थी, इन प्रश्नों पे आपत्ति मना कर दी गई है, और जो पहले मैंने बताया उस पर आपत्ति स्वीकार कर ली गई है। उसके आंसर भी कुछ के चेंज किए गए और लगभग 4 क्वेश्चन कॉमन कर दिए गए हैं। ये 4 नंबर सभी को मिलने वाले हैं। बाल्यावस्था वाला जो क्वेश्चन था, इसके ऊपर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, इसका डिसीजन कल होगा। ये बाल्यावस्था और शैशवावस्था, मैंने जो आपको बाद में बताया था, बाल्य अवस्था एवं शैशवावस्था। लेकिन इस पर पूरा चांस है, 80% करीब चांस है कि ये बिल्कुल जो है कॉमन क्वेश्चन कर दिया जाएगा। तो इसी एक क्वेश्चन में डाउट है, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही है जो दिए गए हैं, आपको मैंने बताए हैं। और एक और प्रश्न है जिस पर आपत्ति स्वीकार नहीं की गई है, और ये जो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन था 98.6 और 98.4, तो 98.6 को ही माना गया, 98.4 को नहीं माना गया है। इस पर आपत्ति स्वीकार नहीं की गई है। तो दोस्तों, ये तो थे वो क्वेश्चन जिस पे आपत्ति स्वीकार की गई है और आपत्ति स्वीकार नहीं की गई जिनके ऊपर, उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम आपको 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी के बारे में बताना चाहते हैं। इसकी हमने एक ऑनलाइन क्लास शुरू की है, और इस ऑनलाइन क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर दिया जाएगा, और आपको व्हाट्सएप करना होगा। एक नंबर मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखूंगा, नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। एंट्री फॉर टीचर्स एग्ज़ाम, ये आपको लिखना पड़ेगा। एंट्री फॉर टीचर्स एग्ज़ाम, ये लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं उसकी डिटेल्स आपको भेज दूंगा और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो जो है मैंने आपको बनाया, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपने अपने 5 से 6 नंबर आपने टोटल कैलकुलेट कर लिए होंगे, आपके क्या नंबर बढ़ने वाले होंगे।
और अगर आप अभी तक उदास रहे होंगे कि मेरे 3 नंबर कम पड़ गए, मेरे 2 नंबर कम पड़ गए, मेरे 89 आ गया, मेरा 88 आ गया, मेरा क्या होगा, तो आप उसके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपका सिलेक्शन यूपी टेट क्लियर हो रहा, उसके बाद आपका सिलेक्शन 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हो सकता है, अगर आप थोड़ी सी कड़ी मेहनत करेंगे तो। दोस्तों, जो आपका परिश्रम है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगना चाहिए। जब सही डायरेक्शन में आप परिश्रम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप इधर उधर भटकेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, बने रहिए सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को अपने क्वेश्चन सही और गलत के बारे में पता चल सके और उनके कितने नंबर कम पड़ रहे थे, जो दुखी थे उनका दुख थोड़ा सा दूर हो सके। इसलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो के साथ फिर मैं आपके सम्मुख आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।